अस्सलाम वालेकुम। जमात नवूम मजमून जुग्राफिया सबक नंबर 12 सयाहत हिस्सा 4 उर्दू प्लस चैनल पर हम इस सबक का मुताला करने वाले हैं। कुछ हिस्सा इस सबक का इस वीडियो में जो है उसका मुताला करेंगे जो आपकी किताब के दरसी किताब सफ़ा नंबर 88 से 94 पर मौजूद है। तो सयाहत और माशी तरक्की, हमने पिछली वीडियो में हमने देखा सयाहत की किस्में और किस तरीके से सयाहत को फरोग दिया जा रहा है भारत में। तो सयाहत के फरोग के जरिए मुल्की मईशत को बड़ा फायदा हासिल होता है। तो हमने पिछली वीडियोस में भी देखा कि जो मुल्की मईशत है, जो जीडीपी जिसको हम कहेंगे, तो यहाँ पर मईशत सयाहत का भी बड़ा हिस्सा होता है। मैंने आपको टिकट्स वगैरह के बारे में बताया था। फिर ताम खानों, दुकानों, ताम खानों जैसे होटल्स वगैरह हुए, आमदरफ्त के वसाइल, दुकान मौजूद होती है, आपने देखा है जहां पर आप घूमने फिरने जाते हो छोटे छोटे स्टॉल्स आपको नजर आते हैं, आमदरफ्त के वसाइल होते हैं, तभी हम एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं या ऐसे इलाके में सफर करना पसंद करते हैं। तफरी मुकामात जैसे अवामिल मईशत को बराह रास्त फायदा होता है। तफरी मुकामात घूमने फिरने जैसे अगर हम जाते हैं तो वहां पर हमको टिकट्स वगैरह खरीदने पड़ते हैं, तो ये जो टिकट के पैसे आते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, गवर्नमेंट में जमा होते हैं। तो यही कह रहे हैं कि तफरी मुकामात पर अगर आप जा रहे हो तो बराह रास्त यानी डायरेक्ट जो है वहां पर हुकूमत को पैसा मिलता है। तो इसके अलावा बुनियादी सहूलियात तरक्की पाती है, रोजगार के मौके फराहम होते हैं जिसकी वजह से मईशत को बराह रास्त फायदा होता है। आप क्या कह रहे हैं कि तो जब पैसा जा रहा है तो सहूलियत, मतलब जब हुकूमत को यह महसूस होता है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जाता है तो वहां पर सहूलतें और बढ़ा दी जाती है ताकि लोग और वहां पर आए, विजिट करे, देखे और जो है रोजगार पे वहां पर जैसे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं। फिर वहां की जो खास, जैसे अगर आप कश्मीर घूमने गए हैं तो वहां पर जो हैंडमेड चीजें होती है जैसे गालीचा वगैरह है, लकड़ियों से छोटी छोटी लकड़ियों के सामान बनाना है, तो ऐसे उस इलाके के जो हुनरमंद लोग होते हैं उनको रोजगार फराहम होता है जिसकी वजह से मईशत को बराह रास्त फायदा होता है। तो मईशत को हमने देखा है कि जिस लोगों को अगर रोजगार हासिल होता है तो मईशत भी क्या होती है, हमारी बढ़ती मईशत को भी फायदा होता है। अलगर्ज सयाहत माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करती है, इसीलिए तो उसको सलासी पेशा कहा गया है ना। तो मतलब आप देख रहे हो कि तफरी घूमने फिरने जो लोग जा रहे हैं वहां से भी पैसा हासिल हो रहा है, लोगों को रोजगार हासिल हो रहा है, तो वह भी मईशत में इजाफा हो रहा है, मतलब मुल्क की मईशत बढ़ रही है। इसीलिए सयाहत को गैर मरई तिजारत कहा जाता है। तो तिजारत में हमने देखा था, तिजारत सबक में मरई क्या होता है, गैर मरई क्या होता है। मरई का मतलब क्या होता है कि जो हमें ये गैर मरई तिजारत कहलाएगी जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें चीजें क्या होती है हासिल, चीजें नहीं मिलती, हम सुकून और खुशी हासिल करते, पैसा देने पे हमें चीजें हासिल नहीं होती। ये तो गैर मरई तिजारत है। और मरई तिजारत में क्या होता है, चीजें, पैसा देने पे हमें क्या मिलती है, चीजें हासिल होती है। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देखो सयाहत और माहौलियाती इर्तका। पिछली वीडियो में हमने देखा कि माहौलियात को लेकर सयाहत क्यों की जा रही है। तो माहौलियात के इर्तका के लिए सयाहत मुफीद साबित होती है। आपने देखा होगा कि जो माहौलियात की तनज़्ज़ुली हो रही है, जैसे आलूदगी की वजह से बहुत सारी चीजें हमारी खत्म हो रही है, नबातात खत्म हो रहे हैं, जानवर खत्म हो रहे हैं, है ना। तो माहौलियात की जो सयाहत की जा रही है, माहौलियाती सयाहत, उसमें लोगों को उनकी अहमियत बताई जा रही है ताकि उनको जो जानवर हैं, जो परिंदे हैं, नबातात हैं, उनको किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाया जाए। सयाहती सनत की जरूरियात के तौसत से मतलब कनेक्शन में या उनके हिसाब से कि कुदरती मुकामात, जंगलाती तहफ़्फ़ुज़ गाहें, मामन और कौमी म्यूजियम के फरोग के लिए हुकूमत के जरिए सरमायाकारी की जाती है। अब क्या कह रहे हैं कि सयाहती सनत की जरूरत, अब देख रहे हैं कि सयाहत की वजह से जो है मईशत में इजाफा हो रहा है, तो उसको और इजाफा देने के लिए जंगलाती तहफ़्फ़ुज़ गाहें यानी मामन बनाई गई है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि मामन किसे कहते हैं, कौमी म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। कौमी म्यूजियम में क्या होता है कि तारीखी चीजें रखी जाती हैं, उसी के साथ साथ जो नबातात है, जो जानवरों के ढांचे हैं, जैसे डायनासोर है, हमने सुना है कि डायनासोर होते थे, है ना। तो ऐसे जो जानवर हैं जिनकी नस्लें नाबूद हो गई हैं, तो उनके जो हड्डी के ढांचे वगैरह हैं, ऐसे जानवर परिंदों के रखे गए ताकि लोगों को बताया जा सके कि ऐसे जानवर और परिंदे पहले जमाने में हुआ करते थे। तो फरोग के लिए सरमायाकारी, मतलब वहां पर पैसा लगाया जा रहा है ताकि और उसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए और सयाह जो है उसको देखने के लिए वहां पर पहुंचे। माहौलियाती सयाहत के तस्वुर की वजह से माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के जरिए सयाहती मुकामात को फ़रोग दिया जाता है। तो माहौलियाती सयाहत के तस्वुर की वजह से क्या हो रहा है कि जो मतलब ऐसे इलाके जहाँ पर जंगलात हैं, जहाँ पर अलग अलग किस्म के जानवर हैं, परिंदे मौजूद हैं, नबातात मौजूद हैं, तो वो उस इलाकों की देखभाल की जा रही है ताकि लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा
आए और वहां की सयाहत करें। रहाइश गाहें, रिजॉर्ट, आमदरफ्त के रास्ते, अब ये क्या सहूलतें हैं, मतलब वहां पर ऐसी सहूलतें बना कर दो ताकि लोग वहां पर पहुंचे। तो रहाइश गाहें, रुकने की जगह आप तस्वीरों में देख सकते हैं, रिजॉर्ट्स हैं, फिर आमदरफ्त के रास्ते। आपको भी पता है कि गाड़ी आने जाने वाली जगह होगी या गाड़ियां मौजूद होगी तभी आप क्या करोगे, सफर करोगे, इसीलिए आमदरफ्त के रास्ते भी है और जराए भी जैसे अवामिल भी माहौलियात की तहफ़्फ़ुज़ के एतबार से बनाए जाते हैं। तो ये जो रास्ते बनाए जा रहे हैं या जो जराए इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं कि जो माहौलियात है, जो उस इलाके की खुसूसियत है, उसको नुकसान ना पहुंचते हुए, जैसे कि अगर जंगलाती इलाके हैं, बाग हैं, तो अगर इसकी वजह से आलूदगी हो रही है, वहां पर हवा की आलूदगी हो रही है, आवाज की आलूदगी, तो ऐसे जरा इस्तेमाल किए जाए जिनमें आवाज कम हो, या जानवरों का इस्तेमाल किया जाए जिसकी वजह से हवा में आलूदगी ना हो। तो इस तरीके से इस इर्तिका में बिजली और पानी का इस्तेमाल एहतियात से किया जाता है। तो बिजली और पानी, जैसे कि आप गाँव में जाते हो तो आपने देखा होगा कि बिजली बहुत कम पैमाने पर वहां पर होती है, पानी भी जो है बहुत कम होता है। तो जैसे इन इलाकों में बिजली और पानी कम होता है तो लोग क्या करते हैं, एहतियात के साथ इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी कमी महसूस ना हो। दोबारा इस्तेमाल का तस्वुर भी अमल में लाया जाता है, जैसे कि रिसाइकल प्रोसेस आपको पता है, दोबारा मतलब अगर पानी गंदा है तो उसको रिसाइकल करके दोबारा उसका इस्तेमाल में लाया जाए। तो ये माहौल दोस्त सयाहत है। माहौल की कुदरती हालत को बरकरार रखते हुए सयाहत को फरोग दिया जाता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि चीज़ों को रिसाइकल करने का मकसद ये है कि हमने देखा है कि चीज़ें क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। जैसे पानी का जखेरा हुआ, जैसे कि मादनी तेल के जखेरे हुए, ये क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, उसका मुतबादिल इस्तेमाल करें ताकि उनको जो है बचाया जा सके, आने वाली नस्ल भी उससे क्या हो सके, फायदा उठा सके। और माहौल की कुदरती हालत को बरकरार रखते हुए सयाहत को फरोग देने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट आप देखो, मतलब वहां पर ना तो कचरा किया जा सके, ना तो मतलब जो है जो वहां के जानवरों और नबातात को भी नुकसान ना पहुंचाया जाए। सयाहत और सेहत अगला है आपका। बहुत से सयाहत सेहत से ही ताल्लुक रख, सेहत मतलब कि आपने देखा होगा कि गांव है, गांव में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स नहीं होते तो लोग क्या करते हैं, शहरों की तरफ आते हैं। तो उसी तरीके से शहरों से लोग मुल्कों सफर करते हैं। तो भारत बहुत सयाह तिब्बी खदमात से इस्तेफादा करने के लिए भारत आते हैं। तिब्बी मतलब जो इलाज व मालिजे के लिए होता है, फायदा उठाने के लिए। तो यहाँ पर कैसा होता है, भारत में आयुर्वेदिक इलाज होते हैं, योगा का प्रोसेस है, आपने देखा होगा। तो ये भारतीय इलाज है, हिंदुस्तान में होते हैं। तो लोग जो है भारत में आते हैं इलाज करने के लिए। यहाँ सयाहती मुकामात के साथ साथ भारतीय आयुर्वेद मैंने अभी आपको कहा, योगा की तालीम, पुराना याम वगैरह के जरिए जिस्मानी तंदुरुस्ती और सुकून कल्ब का हुसूल इनका मकसद होता है। मतलब आयुर्वेद के से जब इलाज किया जाता है तो मतलब बीमारियों पे कंट्रोल लाया जाता है। ऐसे लोगों का मतलब होता है ये चीज, इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। चूंकि भारत में मालिजा और जुरात निस्बतन कम खर्च में होती है। अब यहाँ पर कैसा है, इलाज वो मालिजा कम खर्च में हो रहा है, इसलिए लोग जो है भारत आकर अपना इलाज करवा रहे हैं। इसलिए दुनिया के बहुत से ममालिक के मरीज इलाज के लिए यहाँ आते हैं। तो ये क्या हुई, सयाहत हुई। कौन से किस्म की, सेहत के ताल्लुक से आ रहा है, तो सयाहत मतलब सेहत के ताल्लुक से है। ऐसे लोगों को दरकार सहूलतों के जरिए भी तिब्बी सयाहत को फरोग हासिल होता है। हाँ, तो ऐसे लोगों को अगर सहूलतें ज्यादा से ज्यादा दी जा रही है तो तिब्बी सयाहत यहाँ पर फरोग पा सकती है। अगली स्लाइड पर आप देखो, सयाहत और समाजी इर्तका। समाजी इर्तका ये लफ्ज जो है पूरा एक मजमुआ है रस्मो रिवाज का। फिर हमने पिछली वीडियो में भी देखा कि यहाँ के जो मतलब भारत जो मुल्क है वो ऐसा मुल्क है, यहाँ पर कैसे के बहुत सारी रस्म रिवाज पाए जाते हैं, बहुत सारे पकवान आपने देखे हैं, बहुत सारे लिबास हैं। तो उसी को कहेंगे समाजी इर्तका। मतलब किसी के भी रस्म रिवाज, किसी का भी जो लिबास है, पहनने का तरीका है, जिस किसी के भी पकवान है, सबको अहमियत दी जानी चाहिए क्योंकि वो भी एक कल्चर है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। सयाहत के ज़रिए कुछ मखसूस समाजी मंसूबों का फ़रोग हो सकता है। अगर देही सकाफत, आदिवासी ज़िंदगी और सकाफत जैसे अवामिल को सयाहत में शामिल किया जाए तो सयाहत को समाजी नहज हासिल होती है और नज़रअंदाज अवामिल को फ़रोग दिया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, आदिवासियों की ज़िंदगी, उनके भी जो रस्मो रिवाज है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये तारीखी पुराने जमाने से चलते आ रही हैं और उनको कायम रखने के लिए उनको अहमियत देना जरूरी है। उसी तरीके से अगली स्लाइड पर आप देखोगे, आपको कुछ मिसालें दी गई हैं कि महाराष्ट्र के घाट में आदिवासी जिंदगी, बाबा आमटे की तहरीक, मतलब जो महाराष्ट्र के घाट की आदिवासी जिंदगी थी उनको फरोग देने के लिए, उनको अहमियत दिलाने के लिए बाबा आमटे ने तहरीक चलाई। फिर रालेगन सिद्दी, हेवरे बाजार जैसे मिसाली गांव, सैर वगैरह की तौसत से सयाहत के जरिए समाजी वाकफियत पैदा होती है और इन लोगों को फरोग हासिल होता है। तो ये जितने भी नाम दिए गए हैं ये महाराष्ट्र के गाँव हैं। तो रालेगन सिद्दी ये अन्ना हजारे हैं और ये उनके गाँव की एक
तस्वीर है, तो उन्होंने अपने गांव को इस तरीके से बनाया है कि उसको आदर्श गांव का खिताब दिया गया है। और लोग उसको आदर्श गांव का खिताब क्यों दिया गया ये देखने के लिए वहां पर सयाहत के लिए जाते हैं और उस इलाके की अहमियत को समझने की, उस गांव की अहमियत को समझने के लिए वहां पहुंचते हैं। तो भारत में इस किस्म की सयाहत के लिए बहुत ज्यादा इम्कानात है, क्योंकि भारत में गांव भी बहुत ज्यादा है। अगर करना चाहो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं मुस्तकबिल में सयाहत मुल्क की मईशत का अहम जुज़्व बन सकती है। देखो अहम जुज़्व है, लेकिन और भी ज्यादा अहम बन सकती है अगर वहां से ज्यादा माश हासिल हो, तो पैसा मतलब मुनाफा हासिल हो। तो हमने क्या सीखा, सयाहत और माशी तरक्की, सयाहत और माहौली इर्तका, है ना, सयाहत और माशी तरक्की के किस तरीके से लोगों को, इलाकाई लोगों को वहां पर रोजगार हासिल हो रहा है। फिर माहौली इर्तका के माहौल को किस तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है, मतलब माहौल को नुकसान ना पहुंचाया जाए, इसका ख्याल रखा जा रहा है। सयाहत और सेहत के तिब्बी सयाहत लोग किस तरीके से करेंगे, भारत में आयुर्वेद का इलाज हो रहा है, योगा के जरिए इलाज हो रहा है, तो लोग क्या हो रहे हैं, और कम खर्च में इलाज होता है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा भारत आकर जो है इलाज कराते हैं। सयाहत और समाजी इर्तका, जैसे कि मैंने कहा, हर इलाके के रस्मों रिवाज को अहमियत दी जानी चाहिए, क्योंकि वो भी एक कल्चर है और एक तारीखी जमाने से वो चला रहा है, उसको खत्म होने ना देने के लिए उसको अहमियत देना जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अगले सबक का या अगले नुकात का, अगले पॉइंट का मुताला हम अगली वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह।